स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम यूपी टीईटी को देखने जा रहे हैं और यूपी टीईटी में जो प्राथमिक स्तर है उसको देखेंगे। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक का देखेंगे। साथ ही इसमें प्रथम भाषा हिंदी को आज देखेंगे और हिंदी में हम क्या देखेंगे, टॉपिक हमारा होगा स्वर। ये स्वर देखेंगे और सिलेबस के अनुसार देखेंगे और लगभग चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे इसमें, ताकि अगर इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको कोई भी असुविधा न हो। तो हम देखते हैं मित्रों हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं किसको, तो हम देखते हैं स्वर को। ठीक है, स्वर में हम देखेंगे स्वर दो तरह के होते हैं। ठीक, एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो अ, ई, ऊ और री। ये कुल संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या में होते हैं 4। और दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ छूट गया है। आप दीर्घ में कितने होते हैं कुल, तो दीर्घ में कुल स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। जैसे देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, साथ ही साथ ए, फिर हो जाएगा आपका ओ और लास्ट में आपका हो जाएगा औ। यानी ये कुल कितने हो गए, ये 7 हो गए। तो हम देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को मिला करके 4 और प्लस 7, यानी कुल कितने हो गए, 11 हो गए। अब आप प्रश्नों की दृष्टि से देखें तो प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा ह्रस्व स्वर है या कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं। उसमें एक दो दीर्घ स्वर भी दिए रहेंगे और एक या दो या ह्रस्व दिए रहेंगे। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो 4 प्लस 7 यानी कि इजकल टू कितना हो जाएगा, कुल ये 11 होती है। आप देखेंगे तो इस तरह से प्रश्न इसके बनाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, स्वरों के वर्गीकरण से और उच्चारण स्थान से भी बनते हैं। जैसे आप उच्चारण स्थान को देखेंगे तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, यहाँ 3 देखते हैं अभी। उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से किसका होता है, तो कंठ से ह्रस्व स्वर अ का उच्चारण होता है, दीर्घ स्वर आ का उच्चारण होता है। निरनुनासिक जो स्वर होते हैं, मौखिक स्वर, वो अ और आ दोनों के होते हैं। और अनुनासिक स्वर जो होता है अ और आ, ऐसे होते हैं। हिंदी में जब भी आप अध्ययन करें तो आप जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको उसको पढ़ना होता है, तो वो आपके मेमोरी में अस्थायी हो जाता है। तो अगर कभी पूछता है कि कंठ स्वर कौन कौन से हैं निम्न में, तो आप ध्यान रखेंगे अ, आ, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ये क्या हो गए, ये आपको कंठ से बोले जाते हैं। आप जब बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो आपको कंठ से सुनाई देगा। तालव्य या तालु से हम देखते हैं। तालु से कौन सा होता है, ई। आप बोलिए, आप बोल के साथ में देख सकते हैं। ई, बड़ी ई, ये तालु से हो रहा है, ई, है ना। और साथ ही साथ कौन सा हो गया, ई। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए तालव्य। ठीक, अब आप मूर्धन्य देख सकते हैं। मूर्धन्य में दोनों शामिल होता है, एक कंठ और तालु होता है और एक ओष्ठ और तालु होता है, ये दोनों होता है। लेकिन इसमें स्वरों की संख्या कम है। जैसे मूर्धा से जब बोलते हैं तो री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, री बोलते हैं। ठीक, और कंठ तालु दोनों का जब इस्तेमाल होता है तो ए और ए होता है। और ओठ और ओष्ठ और कंठ का जब इस्तेमाल होता है तो ओ और औ होता है। आप बोलेंगे तो देखेंगे होठ आपके ओ और औ की भांति जो है वो चेंज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, लास्ट जो इसका है वो है आपका ओष्ठ, यानी कि ओंठ। ये केवल ओंठ से बोले तो ऊ। आप देखिए आपका ओंठ जो है, ऊ आप बोलेंगे तो ऊ के आकार का बन जाएगा। तो ओंठ से क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। ठीक, और ऊ, ये भी ओंठ से बोलते हैं, तो ओष्ठ से बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम इसमें कि किसका कौन सा स्थान है। कंठ में किस स्वर का स्थान आता है, तालव्य में किस स्वर का स्थान आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे कंठ में किसका आता है, तालव्य में, तालु में किसका आता है, मूर्धा से किसका आता है और ओष्ठ से किसका आता है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा ओष्ठ स्वर है या कौन सा तालव्य है या कौन सा मूर्धा है। अब हम स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मित्रों स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम कहते हैं स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं,
या 2 विकल्प और आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना किसी अवरोध के, एक चीज़ ये है, और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं लगती है, ये स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। साथ ही साथ जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, या आप कह सकते हैं अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब हम यहाँ स्वरों के विभिन्न प्रकार देखेंगे, कौन कौन से ह्रस्व हैं, कौन दीर्घ हैं, ये इस तरह से है। तो ह्रस्व स्वर में देखिए क्या क्या आ गया, अ, ई, उ और री, ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यही मूल ह्रस्व स्वर ही जो होते हैं वही मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। यानी मूल स्वर कितने हो गए? कुल आपके 4 हो गए। ठीक, अब हम आपको दीर्घ स्वर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? तो दीर्घ स्वर में आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ए दोनों दीर्घ में आते हैं, ध्यान रखेंगे, ओ और औ। ठीक, ये क्या हो गए? आपके दीर्घ स्वर हो गए। ये कुल कितने हो गए? ये 7 हो गए, जो आप पहले भी देखे हैं। ठीक है, और आगत स्वर, आगत स्वर में आ होता है, आ पे ये आ जो है ये आगत स्वर होता है। अब हम देखेंगे अग्र स्वर क्या होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, निम्न में से अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर में हम क्या देखते हैं? ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये 4 जो होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं। फिर हम देखेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर होता है अ, आप जब उच्चारण करेंगे अ का तो आपको एकदम मध्य से आएगी आवाज, यानी कि ये आपका मध्य स्वर हो गया। फिर हम देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या क्या आता है? आ, उ, ओ, और आ, ये क्या हो गए? ये आपके पश्च स्वर हो गए। फिर समृद्ध स्वर एक होता है। समृद्ध स्वर में क्या क्या आ जाएगा? तो बड़ी ई और ये आपकी बड़ा ऊ, ये क्या हो गया? ये आपका समृद्ध स्वर हो गया। कितने हो गए समृद्ध स्वर? संख्या में 2 हो गए। ठीक, अब अर्ध समृद्ध स्वर को देख लेते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्ध समृद्ध स्वर जो होते हैं वो ये छोटी वाली ई और छोटा वाला ऊ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, इससे आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, और इसमें से आपको विकल्प में एक इसमें से मिल जाएगा, और साथ ही साथ 3 अन्य स्वर आपको रख दिए जाएंगे। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर क्या होता है? आ, ए, ओ, ये हो गया आपका विपरीत स्वर। और फिर हम देखते हैं अर्ध विपरीत स्वर। ये हो गया ए, अ, ओ और आ, ये क्या हो गए? अर्ध विपरीत स्वर हो गए। ये था मित्र, आप इसको देख रहे थे, ये था स्वर हिंदी वर्णमाला में। और इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे क्या? व्यंजन। इस तरह से करके हिंदी के जो हिंदी का जो पूरा सिलेबस है प्राथमिक का, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी हिंदी की वीडियो जाएंगी। और हिंदी में जब आप कक्षा 1 से 5 के टीटी का सिलेबस देखेंगे तो टीटी के सिलेबस में आपको हिंदी वर्णमाला मिलेगी, हिंदी वर्णमाला। और इस वर्णमाला में आपको क्या मिलेगा? इस वर्णमाला में आपको देखने को मिलेगा स्वर और व्यंजन दोनों टॉपिक हैं। स्वर भी है और व्यंजन भी है। स्वर से लगभग जितनी चीज़ें हैं इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं। अगले वीडियो में हम व्यंजन से जो भी चीज़ें हैं या जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअस टीटी की परीक्षा को देखते हुए जो लगी हुई है जुलाई में, हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। धन्यवाद दोस्तों।